जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। ये सारा का सारा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ये ऐसा पेपर है जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प जो उनका लिखिए में प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर या फिर ओम। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ओम विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा को जो कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मोटर। मोटर विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी याद करेंगे। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक पारितंत्र में मानव है तो उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी? यहाँ आप सर्वाहारी करेक्ट करेंगे क्योंकि जो एक पारितंत्र में मानव होता है वो सर्वाहारी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है और ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर आपका करेक्ट जो उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी आपको पेपर बताए गए हैं वेरी मोस्ट हैं। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता या फिर आघात वर्धीनता। यहाँ आपको भंगुरता करेक्ट उत्तर याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको दिया गया है श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर आप बताएंगे उपचयन के माध्यम से होती है श्वसन की प्रक्रिया। उपचयन विल बी करेक्ट आंसर। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में जनन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अनंत होती है। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, सारा का सारा इंग्लिश मीडियम वाले भी इस पेपर को मैंने कि जो हिंदी मीडियम में समझा दिया है और वैसे ही आपको इसमें फिल करना रहेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। नर संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र है यहाँ पर आप बताएंगे वाई। वाई विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपको लिखना है प्रकाश। प्रकाश विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा यहाँ पर होगा बैंगनी, जो कलर होता है ना बैंगनी, उसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, बैंगनी यहाँ करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ आपको एसिटिक अम्ल करेक्ट उत्तर याद रखना है, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे हम मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। मिश्र धातु सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना होगा। अगला है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का वृषण, है ना, वृषण आप करेक्ट करेंगे। वृषण विल बी करेक्ट आंसर। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम परपरागण कहेंगे। परपरागण। परपरागण आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे सभी विद्यार्थी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें आप देख सकते हैं सरल रेखीय पथ। सरल रेखीय पथ में आपको प्रकाश किरण से मिलाना है।
विभवांतर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा वोल्ट से। ठीक, वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। प्रबल धातु में आप मिलाएंगे HCl, जो कि प्रबल धातु होती है HCl। धातु में यहाँ पर आपको मिलाना है धातु सुचालक। अगला है और जिसमें पूछा गया है जाइलम में आपको जो मिलाना रहेगा सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी से, जल परिवहन से। अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि से आप मिलाएंगे। मादा हार्मोन में आप सभी को मिलाना रहेगा एस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन। और मेंडल का तो आप सभी जानते हैं कि आनुवांशिकी का नियम इन्होंने दिया था मेंडल के द्वारा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे गर्भाशय में प्लेसेंटा से। लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार लिखना है सभी को, गर्भाशय में प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ आप बताएंगे 1 डायोप्टर। ठीक, 1 डायोप्टर करेक्ट करेंगे, 1 डायोप्टर। ठीक, इस प्रकार से आपको करेक्ट उत्तर बताना है सभी स्टूडेंट्स को। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। आपको बताना है कि क्या कारण है। तो यहाँ पर आप बताएंगे लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग का प्रकाश आपको बीच में प्रकाश लिखना है, प्रकीर्णन कम होने के कारण, ठीक, इस प्रकार यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर करेंगे। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 746 वाट। 746 वाट विल बी करेक्ट आंसर। अगला है विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा फ्यूज तार। ठीक, ये प्रश्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद करेंगे सभी विद्यार्थी। फ्यूज तार यहाँ आपका करेक्ट होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे और वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर करेंगे सभी विद्यार्थी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए जाना जाता है। तो वह कौन सा भाग है मस्तिष्क का, वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। एक तो है आपका प्रमस्तिष्क और दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क। यहाँ पर ये आप करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये आप देख सकते हैं सारा का सारा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। वेरी मोस्ट सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखिए जितने भी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट पेपर बता रहा हूँ, इन पेपर को आप याद करेंगे। हमारे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे। अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए 4 सेट देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।